देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जल संरक्षण को लेकर अब अभियान चलाया जाएगा। जन आंदोलन होगा जल स्रोतों को बचाने के लिए और जल स्रोतों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि चिन्हित किया जाए, उस पर सहायक नदियों को पुनर्जीवित कैसे किया जाए, इस पर भी काम करने के लिए आगे प्लान तैयार होगा। जल स्रोतों को बचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन चलेगा। किस तरह से ये अभियान चलाया जाएगा, देखिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए और चलते रहना चाहिए इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि पानी एक ऐसी अनमोल चीज़ है जिसके बगैर जीवन संभव ही नहीं है। और ऐसे में अगर हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी कई जगहों पर 50 तक टेम्परेचर गया है, ऐसी स्थिति में पानी को बचाना, पर्यावरण को संरक्षित करना, पेड़ पौधों को संरक्षित करना, ये आपकी हमारी सभी की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाले समय पर ये जो पानी है इसकी एक एक बूंद की कीमत हम अभी से समझने लगें तो शायद ये हमारी कीमत समझने लगेगा, वरना आने वाले समय में शायद जीवन पृथ्वी पर नहीं होगा अगर यही स्थितियां, यही संकट बना रहा तो। इसलिए बहुत जरूरी है इसे समझना और ये बहुत पहले से होना चाहिए और चलते रहना चाहिए। बहरहाल जल संरक्षण के लिए सरकार किस तरह से जन आंदोलन करेगी, क्या अभियान चलाए जाएंगे, और हम जान लेते हैं। सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जल संरक्षण के लिए प्रयास, जन आंदोलन, सोनू। अब देखिए, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है पारुल की जो जन सहभागिता है उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो नदियों का प्रदेश कहलाता है और ऐसे में जहां से गंगा का उद्गम स्थल जो है वो उत्तराखंड है। गौमुख से पतित पावनी मां गंगा से निर्मल धारा निकलती है जो जीवनदायिनी कहलाती है, और ऐसे में जो गंगा की सहायक नदियां हैं वो जैसे सूख रही हैं और अब बरसाती नदियों का स्वरूप धारण करती जा रही हैं, और जिस तरह से लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है और बदलते जलवायु परिवर्तन ने न सिर्फ वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है बल्कि अब सरकार भी इसको लेकर के चिंतित नजर आ रही है, और शायद यही वजह है कि इसको लेकर अब एक अभियान और जन आंदोलन की रणनीति सरकार बना रही है जिसमें जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करेगी। निश्चित तौर पर तमाम ऐसे जल स्रोत हैं, तमाम ऐसे नदियां हैं जिनको पुनर्जीवित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जल का संरक्षण कैसे हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे उत्तराखंड में पिछले कई सालों के तापमान बढ़ने के रिकॉर्ड टूटे और पेयजल की समस्या जो है वो गहराई, तो इसके समाधान के लिए अब शासन प्रशासन सरकार गंभीर नजर आ रही है। कैसे आने वाले समय में जल स्रोतों का संरक्षण हो सकता है, भूमि का जल स्तर को कैसे और बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए हम बरसात में देख पाएंगे कि छोटे छोटे जो है वो तालाब बना करके वर्षा के जल का भी संरक्षण किया जा सकेगा, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का भी संरक्षण हो सकेगा और आने वाले समय में ये एक भयावह परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने संकल्प लिया है। अब देखना होगा कि किस रूप में आखिर इस जन आंदोलन को धरातल पर उतारा जाएगा और कितनी जन सहभागिता इसमें हो पाएगी। बिल्कुल, और ज़रूरी है और ऐसे शुरू किया जाए और आम जनमानस को भी इससे सीधे तौर पर जुड़ना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि नदियों का प्रदेश है उत्तराखंड, तो वहाँ की खूबसूरती भी नदियों से है। वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, प्रशासन है, उन सभी को ये समझना होगा कि बहुत पहले से इन सब चीज़ों को शुरू कर देना चाहिए, और ना केवल उत्तराखंड बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की मुहिम होनी चाहिए। और ये सिर्फ समर्स में ही, गर्मियों में ही, जब गर्मी होती है, जब सूखा पड़ता है, तभी समझ में आता है, ये गलत है। मैं लौटूंगी आपके पास सोनू, अगली खबर पर आपसे जानकारी।